राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधन। आज जो है हम लोग सबसे पहले रामचरितमानस के जो अध्याय हैं बालकांड की 14वीं चौपाई को हम लोग पहले अवधी भाषा में फिर उसको हिंदी में अनुवाद सुनेंगे और इसका आनंद लेंगे। और आनंद बांटने से और आनंद बढ़ता है। आप लोग कोशिश करिए कि इस आनंद को बांटते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए सब तरह से, मानसिक शारीरिक आर्थिक, क्योंकि राम की कथा सुनने से मानसिक शांति भी मिलेगा, शारीरिक और आर्थिक 3 तरह का लाभ मिलता है। और इसका लाभ का जो है ना फायदा उठाइए। सरल कवित कीरत विमल सोई आदरहि सुजान, सहज बयार बिसराय रिपो जो सुनी करहि बखान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ भर, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होए बिनु विमल मति, मोहि मति ये बल अति थोर, करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करके जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित्र, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मो पर हो कृपाल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। कवि और पंडित गण आप जो राम चरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो पद कुज रामायण जही निर्मय, मसर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित हैं। बंदहु चरि वेद भाव, बाण बोहित सरिस, तिनहि न सपनहु खेद, बरनत रघुवर बिशद जसु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदहु विधि पद रेणु भवन, सागर जही किन्ह जहूँ, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विषवारुणि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्यों की विष तथा मदिरा उत्पन्न हुई। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोड़ी, होए प्रसन्न पुरबहु शकल मंजू मनोरथ मोरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ है। देवता ब्राह्मण पंडित
ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदहु सादर सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अभिभिका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरे सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल तीन सिरजा। अन मिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख कर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सोमेश मोहि पर अनुकूला करही कथा मृदु मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाए बसाऊं बरनऊं राम चरित्र चित चाऊं। हे उमापति शिव जी, मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भर चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथा स्नेह समीता कहे सुनहि समझे सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों की सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें, सुनेंगे वे कलयुग के पाप से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। इस प्रकार तुलसीदास जी अपना विनम्र निवेदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हुए, सबको श्रद्धा भक्ति आदर देते हुए चरण रज का धूल लगाते हैं। ठीक हम लोग को भी उसी प्रकार से भगवान राम के चरणों का धूल लगा करके इस कथा को सुनना चाहिए। सबको लाभ होगा, मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 तरह का लाभ होगा भगवान की कृपा से। नमस्कार।